होली एंजल पब्लिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान 10वीं की परीक्षा दे चुके बच्चों को सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बताया। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज चौधरी और टीचर्स ने अन्य विषयों के बारे में सारगर्भित जानकारी भी दी। किसी पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट्स में भी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट में उस पे हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव अपने मार्क्स वहाँ पर बढ़ाने का प्रोसीजर रखा है सीबीएसई। ये बड़ा अच्छा है, अच्छी पॉलिसी लगी इसमें। अब इसीलिए आज जो मेन जो पर्पस है गैदरिंग का यहाँ पर आपको बुलाने का, वो फर्स्ट थिंग आपको फर्स्ट यही था कि जो टू बोर्ड पॉलिसीज जो थी उसमें आपसे कंसर्न लिया जाना है। कंसर्न रिगार्डिंग कि कई बच्चे जिनका अगर पेपर बहुत अच्छा रहा है, दे डोंट वांट टू गिव द सेकंड एग्जाम, वो भी कंसर्न जमा है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई, क्योंकि लाइफ में कोई चीज जब आगे निकल गई फिर दोबारा एक रिग्रेट न रहे, एक रिपेंट न रहे। फ्यूचर सपोज वी टेक अवर डॉक्यूमेंट्स में देखें यार इसमें मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू था या पेपर थोड़ा टफ आ गया था, मेरा नहीं हो पाया, और जो भी रीजन था, कोई मौका मुझे नहीं मिला। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको फिल करें। आपको इस सब्जेक्ट सपोज मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। इंग्लिश अच्छा आया था अथर्ववाद बड़ा खुश था, बताया था सर इंग्लिश का तो बड़ा अच्छा रहा, एंड बच्चे भी सभी बच्चे बड़ा अच्छा। लेकिन कोई सब्जेक्ट जो छूट गया जहाँ पर नहीं हो पाया, बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको भरें और दोबारा विद इन अ मंथ आपका इसका एग्जाम होगा, मई पे होगा, और वहाँ पे यू कैन उसमें यू कैन इम्प्रूव दैट्स अबाउट द कंसर्न। आई विल गिव यू अ फॉर्म हियर। अभी मैं आपको इसमें मेरे पेरेंट्स को भी इंसिस्ट इसलिए किया क्योंकि बिना आपके परमिशन के, बिना आपके सिग्नेचर के दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो आपका इसमें कंसर्न बहुत जरूरी था, इसलिए डॉक्टर साहब आपको भी बड़ा ड्यूटी को छोड़ के आपको बुलाया है, हम सभी लोगों को बुलाया है, एंड दैट्स द थिंग। अब जैसे मैम ने PGT Arts in our school, and we are pleased to introduce art as a new subject in our school curriculum. Art is not just about drawing and coloring. It is a powerful medium through which children express their thoughts, emotions, and creativity. In today's fast-changing world, education is not only about academics, but also developing imagination, confidence, and emotional well-being. It has some advantages. The very first purpose is relating to the second board examination of this year. एग्जामिनेशन हो चुकी है। सीबीएसई का एक सर्कुलर 17 तारीख को हमें मिला था, एंड दैट सर्कुलर सेज कि कंसेंट लेना है पेरेंट्स से, फर्स्ट हैंड कंसेंट लेना है कि बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट दे सकता है। एटमोस्ट 3 सब्जेक्ट जो हमारा कोर सब्जेक्ट है, लाइक आपका मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेजेज, इसमें से एटमोस्ट 3 आप ले सकते हैं। और वो नोटिफिकेशन का ये भी कहना है कि इसको 31 से पहले हमें बताएं, जिससे कि हम कम से कम उतनी तैयारी करने सके। सीबीएसई का ये मानना है। दूसरा है कि जब रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के 5 दिन के अंदर उसकी फीस सबमिशन होगी। पर सब्जेक्ट का फीस सबमिशन 320 रुपीज है। अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा उस समय आप चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आप अभी 3 सब्जेक्ट लिख रहे हैं, कुछ मेंशन कर रहे हैं कंसेंट फॉर्म में, आप उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे नहीं करनी, तो आप 1 में भी कर सकते हैं और चाहे तो 3 का 3 में भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 के आसपास रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वही मई के महीने में एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट वीक के आसपास, 10 के आसपास, जो हम अभी टेंटेटिव डेट्स हैं। मीनिंग बहुत ही सिंपल है इसका कि अब करें क्या। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुका, ह्यू एंड क्राई थे मैथ्स पेपर के लिए, मोस्टली ह्यू एंड क्राई मैथ्स पेपर का था, और मैथ्स पेपर में मैं भी इवैल्यूएशन का उसमें था प्रोसेस में, और अभी भी हूँ इस इवैल्यूएशन प्रोसेस में। एक चीज सिंपल जो होली एंजल में हमने, क्योंकि मैं ही मैथ्स उनका देख रहा था और ओवर गाइडेंस दे रहा था, हर एक चैप्टर को कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, हमारे बच्चे को पता है। वो कम से कम अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ सकते। 5 मार्क के क्वेश्चंस थे ट्रायंगल के। हाँ, मैं
PS फटियाल, पेशे से इंजीनियर हूँ लोक निर्माण विभाग में। मेरा बेटा जिसने अभी 10th का बोर्ड दे रखा है, 11th में अब एडमिशन लेना है। तो बेसिकली होली एंजल स्कूल में दाखिला करने का जो मेन मेरा मोटिव था कि यहाँ पे एक तो हमारा सेटलमेंट यहीं है, तो ये इसने क्लास 1 से ही यहीं पर पढ़ा है। और दूसरा पिछले 6 सालों से जो यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, उनका डिवोशन बहुत बहुत तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि वो प्रत्येक बच्चे पे फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 24/7 जो है उनका डिवोशन है। यहाँ पे 12th के बाद जो कैरियर बनना है, उसके लिए भी पूरी गाइडेंस यहाँ पर मिलनी है। तो इसलिए मुझे ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन अपने बच्चे के लिए लगा है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सेशन क्लास 10th के पेरेंट्स का था, जो बच्चे इस बार क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। CBSE का एक नोटिफिकेशन था 17 तारीख का, जिसमें हमें एक कंसेंट फिलअप करनी थी कि कौन सा बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए इच्छुक है और कितने सब्जेक्ट के लिए। एटमोस्ट 3 सब्जेक्ट्स ही देने थे, तो बच्चे ने कंसेंट फॉर्म फिलअप किया यहाँ पे। दूसरा हमारा एस्पेक्ट था आज का मीटिंग का, PTM का, कि हमारा ओरिएंटेशन था ये एक तरीके का क्लास 11th एडमिशन के लिए, जो तीनों स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का। तो और तीनों स्ट्रीम का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पेरेंट्स के साथ में। तो पेरेंट्स बहुत ही जानना चाह रहे थे कि हमारा बच्चा किस तरफ जाए, उनकी अपनी क्वेरीज थी। और हमने तीनों स्ट्रीम के बारे में बताया उन्हें कि इंजीनियरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक ये था कि जो एडोलेसेंट जो पीरियड होती है क्लास 10th, 11th और 12th, उसकी जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बारे में बातें की, और पेरेंट्स की क्वेरीज को हमने समझा और उनको उसी तरीके से जवाब दिया। ठीक है।